विवेक धारण करना, उससे पता चलता है सत्य क्या है असत्य क्या है। तो जिसे हम आम भाषा में ध्यान कहते हैं ना, ध्यान अवस्था, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, गुरु ने क्या कहा है वो याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। वीडियो में क्या कहा गया है 2 मिनट में उड़ जाएगा, अगले दिन गायब लेख लिखने के बाद। क्यों? ध्यान नहीं है। हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाना, सामने वाले ने बोला क्या, क्यों बोला, कैसे बोल दिया, ये सब बुद्धि युक्त। तो जागृति है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो सबको हो जाता। फिर जागृति में एक विशेष तरह का चित्त है, विशेष अवस्था है चित्त की जो ज्ञान के लिए अनुकूल है, वही होगा ज्ञान। जिसकी बुद्धि प्रबल है, जो एकाग्र हो सकता है, जिसमें रुचि है, पूरी जिज्ञासा, जैसे किसी ने कहा था, जिज्ञासु है वो चित्त, हमेशा जानने की इच्छा रखता है। और भी 2-3 चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं खुला दिमाग, कि जो आ रहा है उसको मना नहीं करना, सुन लेना कौन क्या कह रहा है। ज्ञानी जन कुछ कह रहा है, मना नहीं करना है कि नहीं मुझे इनकी तो शक्ल पसंद नहीं है, ये हमारे देश का नहीं है, हमारी परंपरा का नहीं, हमारे धर्म का नहीं है, कान बंद कर लेते हैं लोग। ये सब सुन लेना है, ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसी चित्तवृत्ति वाला व्यक्ति बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे ही शिष्य की गुरु खोज कर रहा है, जिसको बताओ ज्ञान हो जाता है, बताओ ज्ञान हो जाता है। हाँ जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। ग्रहणशीलता होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ सब उनको गलती लग रहा है, मतलब मनोविकार है अंदर। ऐसे हैं कुछ लोग हमारे सत्संग में, तो ये देखने आते हैं कि कहाँ गलत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता, मनोविकारी है। आम भाषा में समझ के यही अर्थ है कि फिर कुछ प्रश्न न बचा रह जाना। वो ज्ञान मार्ग में ज्ञान ऐसा ही होता है कि कुछ बचता नहीं है। फिर जो दिख गया, अब उसके सामने कोई प्रश्न बचेगा नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए दिन है, आपको एक बार ही देखना है, खिड़की के बाहर, हाँ उजाला है, सूर्य चमक रहा है, अब वहां क्या प्रश्न आएगा? जो अप्रोक्ष अनुभव नहीं है उससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। हाँ, जो मैं जानता हूं, वहां तर्क का सहारा लिया जाता है। लेकिन जहां तर्क ने भी शांत कर दिया अगर बुद्धि को, जिसकी बुद्धि तेज है वो तर्क से शांत हो जाएगी, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। उसके बाद साधक यही कहेगा कि हाँ अब समझ में आया मुझे। तो ज्ञान मार्ग में संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो तुरंत ज्ञान मार्ग छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ चरण 3 में अगर सत्यापन नहीं कर पाए आप, संपूर्ण मार्ग ही बेकार है। फिर क्यों? क्या मैं चाहता नहीं कि आपको ज्ञान हो, ऐसा नियम क्यों बना दिया? आप निकाल ही देते हैं ज्ञान। नहीं, आप दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं होगी संतुष्टि, वही उत्तर आएगा, ठीक वही उत्तर आएगा। दिन है तो वो भी यही बताएंगे कि दिन है बेटा, देखो देखो। वहां भी संतुष्टि नहीं हुई तो मार्ग ही छोड़ना है। फिर ये मार्ग आपके लिए नहीं है, उचित नहीं है, समय नष्ट हो गया। जिस प्रश्नों की बाढ़ आती जा रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मार्ग ही छोड़ देना है। फिर भी हम प्रयास करते हैं, सब 2-3 महीने देख लो, आ जाओ सत्संग में, मनन कर लो, इतना ही किया जा सकता है। किसी को जबरदस्ती तो नहीं समझाया जा सकता ना। सिर पे बंदूक रख दी, समझो इसको, क्या वो होगा? जो चित्त में योग्यता है उसके अनुसार समझ में आता है लोगों को। हाँ, योगाभ्यास करवाया जा सकता है, सिर पे बंदूक रख दो, करो योगाभ्यास, अब होगा लेकिन ज्ञान नहीं होता जबरदस्ती। इसलिए निर्देश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, अभी आप तैयार नहीं हुए, अभी बुद्धि वहां पहुंची नहीं है जो कि उत्तर को समझ सके। फिर भी ज्ञान मार्ग का आकर्षण बहुत है, जो एक बार आता है वो जाता नहीं है फिर छोड़ के। जिनको मना कर दिया गया वो जबरदस्ती आने का प्रयास करते, नाम बदल के आ जाते हैं कार्यक्रम में लेकिन समझ में आ जाता है कि वही व्यक्ति दोबारा आया है दूसरे रूप में, पुनर्जन्म लेकर वही संस्कार वापस प्रकट हुए हैं। हाँ, बड़ी विचित्र बात है जिनको मैं मना करता हूँ मत आना, सबसे ज्यादा संदेश उन्हीं के आते हैं। समझ में नहीं आता, क्या करूं? जो ज्ञान मार्ग के लिए बने हैं और शांति से चल रहे हैं एकदम। हाँ जी, ये बताया था आपने, बिल्कुल सही। हाँ, वो भी, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं तो कहता हूँ ये भी है उसमें, ये भी डाल दीजिए आपके कार्यक्रम में। तो मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, हाँ जी आप भी आप ज्ञान मार्ग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहां बहुत आनंद आता है। तो हाँ, प्रश्नों का अंत होना बहुत आवश्यक है, समझ में आना बहुत आवश्यक है, स्वयं देखने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त है, ज्ञान मार्ग उसके लिए उपयुक्त है। और कहीं और ही रुचि है उसकी, कुछ और ही जानना चाहता है। मैं सिद्ध पुरुष से मिलना चाहता हूँ, मैं हिमालय में क्या हो रहा है जानना, तो अब उसको कोई रुचि नहीं है, न समझने में रुचि है, न जानने में रुचि है, न प्रवचन में रुचि है।
न वेद शास्त्र में रुचि है। क्यों आ गया है वो फिर? क्योंकि यहाँ उससे मिलती जुलती बातें सुनने को मिल गई उसको कहीं, क्योंकि वो जाल में फंसी गया है ना। जाल तो मैंने बिछाया है तो उसे फंस गया। उसको लगता है यही मेरा मार्ग है। जब मैं कहता हूँ नहीं ये मार्ग नहीं है तो बड़ा दुख होता है फिर। हाँ, उसको चलाया जा सकता है, उसको कार्यक्रम करवाया जा सकता है, उसके प्रश्न नहीं मिटेंगे। कभी कभी शर्म से या डर के मारे भी कह देता है हाँ मुझे समझ में आ गया सब। परीक्षा में फेल होता है या तो पास भी होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मार्ग थोड़ा अजीब चलने वाला है इसका। असली परीक्षा तो प्रयोग है। अगर आपके प्रयोग सफल हो गए हैं, चेतना साक्षी भाव है, फल जो मिल गए हैं ज्ञान मार्ग के, तो बहुत अच्छा, फिर बहुत अच्छा चल रहा है ज्ञान मार्ग। नहीं तो छोड़ ही देना चाहिए उसे। आना तो यही है, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ हवा खा के, अध्यात्म की हवा। इसलिए तो तरह तरह के मार्ग है ताकि आपके पास एक चुनाव हो। ऐसा नहीं लगे थोप दिया गया मुझे एक ही मार्ग होता है। हमारे देश में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ फांसी पर लटका देते हैं अगर वो मार्ग पर नहीं चले तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत देश है, बहुत है, 100 मार्ग हैं यहाँ पर। आराम से घूम फिर के आइए। अब मना तो नहीं किया मैंने यहाँ निकले, मुझे आज ही सारा ज्ञान चाहिए। तो ठीक है, बैठो फिर।